अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में इवनिंग स्नैक की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बनानी बहुत ही आसान और सादा है इस रेसिपी को। ना तो इसमें आलू का इस्तेमाल करना है, ना ही चिकन का, और बहुत आसानी से हम इसको बना देंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले बंद गोभी हमें चाहिए। बंद गोभी का इस्तेमाल करेंगे। 1 कप के करीब बंद गोभी ली थी, और जैसे कि वीडियो में आपको नजर आ रहा है कि बहुत बारीक कद्दूकश मैंने इसको किया हुआ है। उसके बाद लेंगे प्याज। एक दरमियाने साइज का प्याज का मैंने इस्तेमाल किया था, और उसको भी बिल्कुल फाइन हमने इस तरीके से बना लेना है। प्याज और बंद गोभी का इस्तेमाल करने के बाद नंबर 3 पे हमने जिस चीज का इसके अंदर इस्तेमाल करना है वो है सब्ज मिर्चें और सब्ज धनिया। 3 से 4 सब्ज मिर्चें डाली थी, और थोड़ा सा सब्ज धनिया भी इसके अंदर ऐड करेंगे। सब्ज धनिया और सब्ज मिर्चें ऐड करने के बाद मजीद हमने जिस चीज का इसके अंदर इस्तेमाल करना है वो है मसाले, जिसमें नमक जाएगा आधा चाय का चम्मच। उसके बाद चिली फ्लेक्स जाएगा 1 चाय का चम्मच। उसके बाद काली मिर्च का पाउडर। उसके बाद चाट मसाला जाएगा। चाट मसाला आधा चाय का चम्मच डाला था। उसके बाद धनिया पाउडर डाला था आधा चाय का चम्मच। काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून, 2 चुटकी बराबर बस काली मिर्च डालेंगे इसके अंदर। और सबसे लास्ट पे इसके अंदर जाएगी थोड़ी सी सौंफ, आधा चाय का चम्मच इसके अंदर सौंफ का इस्तेमाल भी करेंगे। सौंफ का बहुत मजेदार टेस्ट आएगा इसके अंदर। और एक दरमियाने साइज का कप इसके अंदर बेसन का इस्तेमाल करेंगे। और सबसे लास्ट पे एक बड़ा खाने का चम्मच इसके अंदर चावल का आटा भी जाएगा। चावल का आटा इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाएगा। इसमें किसी भी पानी वगैरह का आपने इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। पानी का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ हाथ की मदद से अच्छे से आपने इसको अच्छे से मिक्सअप करके, जैसे शामी कबाब बनाया जाता है राउंड शेप में आपने इसको बना लेना है। हाथों के ऊपर थोड़ा कुकिंग ऑयल लगा लेंगे तो बहुत आसानी से बन जाएंगे। बहुत ज्यादा मोटा हमने इनको नहीं बनाना, बहुत ज्यादा पतला हम इसको बनाएंगे। जितना ज्यादा पतला बनाएंगे इतना अच्छे ये बनेंगे और अंदर तक बहुत अच्छे से कुक होंगे। अगर थोड़े मोटे बना लेंगे तो बेसन का टेस्ट जो आपके मुंह में आएगा और खाने में आपको टेस्टी बिल्कुल भी नहीं लगने वाले। कुकिंग ऑयल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल हम इसके अंदर करने वाले हैं। फ्लेम को बहुत ज्यादा हाई नहीं रखना, मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको बनाएंगे, क्योंकि इसकी ये बेसन है, बेसन बहुत जल्दी डार्क हो जाता है तो अंदर से कच्चा रह जाएगा। कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं करना, इसके अंदर कुकिंग ऑयल चला जाएगा जिससे आपको अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। इतनी देर तक इसको दोनों साइड से कुक कर लेंगे कि इसके ऊपर एक मुनासिब सा जो लाइट सा गोल्डन कलर है वो आ जाना चाहिए। खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी बनते हैं, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि इसके अंदर किसी भी चिकन या आलू का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये आलू और चिकन से ज्यादा आपको टेस्टी लगेंगे। ट्राई करिए आसान और मजेदार सी स्नैक रेसिपी को, और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।